नमस्कार, मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने चाइल्ड पेडागोजी की क्लासेस लेकर। हमने कल पढ़ा था कि आखिर हम आज साइकोलॉजी को किस हिसाब से पढ़ रहे हैं। हमने एक क्रमबद्ध अध्ययन किया था कि सबसे पहले साइकोलॉजी को क्या कहा गया, फिर उसके बाद क्या कहा गया। एक तरीके से हम एक क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आए थे। तो चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो साइकोलॉजी किस विषय से जन्मा है? फिलॉसफी। किससे? दर्शन शास्त्र से। तो दर्शन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सुकरात को। दर्शन शास्त्र का जनक सुकरात। सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। तो जो मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी, इसका जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो यही बात अरस्तु ने कहा था। तो 16वीं शताब्दी तक क्या कहा गया? 16वीं शताब्दी तक क्या था? मनोविज्ञान क्या था? आत्मा का विज्ञान। किसका? आत्मा का विज्ञान। फिर क्या हुआ? 17वीं शताब्दी में क्या हो गया? 17वीं शताब्दी में कौन आ गया था? 17वीं शताब्दी में आ गए थे पंपानोजी। पंपानोजी ने क्या कह दिया था कि जो मनोविज्ञान है वो किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। फिर क्या हुआ? ये बात चलती रही 18वीं और 19वीं शताब्दी तक। फिर आ गए 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या कहा? एक नए साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने तो कहा जाए साइकोलॉजी में क्रांति ला दी। फिर वुंड ने कहा कि ये मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान। किसका है? चेतना का विज्ञान है। फिर लास्ट में जो हम आज ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से 20वीं शताब्दी में जो कहा गया कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन। किसका है? व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। तो ये जो हमने कल पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, वो सब आपको मैंने नोट करवा दिया था। ठीक है, तो उसको आगे पढ़ते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे कुछ वन लाइनर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप साइकोलॉजी या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये साइकोलॉजी या पेडागोजी के बेस से पूछे जाने वाले सवाल हैं। जैसे कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला सवाल, मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक बताइए आप सब लोग, किसे कहते हैं? मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु। किसको कहते हैं? अरस्तु। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। फिर दूसरा, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे? आपको ध्यान है कि किसी कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने एक तरीके से मनोविज्ञान में क्रांति ला दी? विल्हम वुंड। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक क्या जनक किसे कहेंगे? वुंड को। किसको कहेंगे? वुंड। ठीक है। फिर उसके बाद अगर वुंड आज बाई चांस हो सकता है कि आपके पास वुंड ऑप्शन में ना हो, तब इन्हीं से रिलेटेड इन्हीं के टाइम पे थे विलियम जेम्स, या विल्हम वुंड या विलियम जेम्स। ठीक है, या तो ये होंगे या तो ये होंगे। फिर बात आ जाती है, अभी आधुनिक एक मनोविज्ञान हो गया, आधुनिक मनोविज्ञान हो गया, लेकिन हम पढ़ क्या रहे? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक। किसको कहते हैं? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं। जो मनोविज्ञान थी ये हमारी बेसिक थी कि शिक्षा मनोविज्ञान तक हम आ गए। ठीक है। फिर इसके बाद आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
क्या हुआ कि मनोविज्ञान में बहुत सारे वाद आ गए। जैसे आपने बात सुना होगा कि व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, बहुत सारे वाद आ गए। तो उनके बारे में हम लोग वन लाइनर लर्न कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो किसकी बात करें, सबसे पहले करते हैं बात व्यवहारवाद। व्यवहारवाद व्यवहारवाद के जनक कौन है? जेबी वॉटसन। क्या नाम है? जेबी वॉटसन। ठीक है। उसके बाद फिर इसका ले रहे हैं हम गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद गेस्टाल्टवाद के जनक कौन थे? मैक्स वर्दिमर। कौन थे? मैक्स वर्दिमर। ठीक है। फिर इसके बाद ले लें हम प्रकार्यवाद। कौन थे? विलियम जेम्स। अब क्या बचा है? संरचनावाद। वही वो जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है, वही संरचनावाद के भी जनक है, विल्हेम वुंट। ठीक है। अब कौन सा वाद बचा है? मनोविश्लेषणात्मक के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। ठीक है। और क्या बचा है? कहा जाए तो और क्या बचा है? चलिए आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। अभी आप लोगों को सही दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे पहले लाइट पड़ रही है, वो अभी मैंने देखा कैमरा में। ठीक है। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। ये कुछ बात थे जिनके जनक के बारे में हमें जानना जरूरी है, आखिर इसमें हम आगे बढ़ने से पहले। ठीक है। ये थी एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक होगा साइकोलॉजी का पहला टॉपिक, जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। धन्यवाद।